हेलो दोस्तों, तो ये नीट के हमारे सारे PYQ क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 7 to 10 क्वेश्चन है। हर वैरायटी के हैं। जीओसी के प्रॉब्लम है, सारे अलग अलग प्रॉब्लम है, सारे PYQ हैं, नीट में पूछे गए हैं 2016, 17, 19, 22। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, किस तरीके से अप्रोच करना है वो सिखाऊंगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा। सारे जीओसी के PYQ हैं, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे इर्द गिर्द जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ना वो भी सिखाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बेसिक स्ट्रेंथ बताना है एक्वस मीडियम में, तो हम इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे एमाइन से। देखो, अगर एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है ना, तो अगर यहाँ पे आर हमारा क्या है, CH3 है, तो ऑर्डर होता है सब क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ का, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ का। अगर आर हमारा एथाइल हो गया तो ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ये एक्वस मीडियम है। तो देखो यहाँ पे CH3 है, मेथाइल वाला केस है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एक्वस मीडियम में, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो 2 डिग्री ये है क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ऑर्डर BCA हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो गैस फेज में पूछता तो नॉर्मल केस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नॉर्मल। अपना जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये याद रख लेना रूल ऊपर वाला एक्वस मीडियम। इसमें पूछा था IUPAC नेमिंग पूछा था, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। तो IUPAC नेमिंग कैसे, ये पेरेंट चेन हो गया हमारा, सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज कर लिया। उसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि ये एल्डिहाइड है, प्रायोरिटी में ज़्यादा आता है। तो N 1 2 3 4 5 6। अब देखो नेमिंग करो, 3 पे हमारा कीटोन है तो 3 कीटो, 2 पे हमारा मिथाइल है तो 2 मिथाइल, पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स, और यहाँ पे 4 पे डबल बॉन्ड है, 1 से चल रहा है तो 4 पे पहले डबल बॉन्ड आ रहा है ना, 4 इन, उसके बाद 1 पे अल है, इसको अल लिखते हैं एल्डिहाइड को, तो 1 अल, और चाहे तो ऐसे लिख लो 4 इन अल। ठीक है ना, ये होगा IUPAC ने। अगला क्वेश्चन, ये बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे बढ़ता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कैसे होता है, जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगे, प्लस M लगे, प्लस H लगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 क्या लगा रहा है, -I -M, -I -M इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटा रहा है खींच के। ये CH3 है जो कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है। CH3 क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बढ़ा रहा है। तो अब यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं लगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा C, ये अब बढ़ा रहा है, डोनेट कर रहा है, फिर A, और ये तो घटा रहा है, तो लास्ट में हो जाएगा CAB। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा था कि SD की स्ट्रेंथ बताइए। SD की स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ, मतलब H को निकाल दो, H प्लस, यहाँ नेगेटिव, H प्लस नेगेटिव बचा, H प्लस निकाल दो, नेगेटिव बचा। कंजुगेट बेस कैसे निकलता है, बनता है, जो मोस्ट SD का H प्लस होता है उसे निकाल दो। ठीक है ना, तो कंजुगेट बेस बन गया। अब देखो, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारा SD की स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब देखो कंजुगेट बेस क्या है, तो देखो ये एक तरह का कंजुगेट बेस कार्बन अनायन है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, जो -I -M -R -H लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन है -I लगा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन -I लगा रहा है। अब बात आता है यहाँ पे लग रहा है ज़्यादा कि यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा पास में है तो ज़्यादा -I लगेगा, ये दूर है तो कम लगेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा SD की स्ट्रेंथ होगा, इसलिए B वाला ज़्यादा SD है, फिर C है, फिर A है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा था कि टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा। टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और उससे अटैच्ड एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये sp3 तो है, ये भी sp3 है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये ब्रिज पे है, ये ब्रिज बना है ना, तो ब्रिज पे स्टेबल नहीं होता, इसलिए टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, sp3 भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला तो है ना, तो भी नहीं करेगा क्योंकि ब्रिज पे है। लेकिन यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, sp3 कार्बन है और हाइड्रोजन भी है जो कि ब्रिज पे नहीं, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एक क्वेश्चन और था PYQ का, इसमें कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ पे कार्बन है, इसके बगल sp3 कार्बन, हाइड्रोजन भी है तो ये शो करेगा, ये भी हाइड्रोजन दिख गया यहाँ पे, ये भी शो करेगा। अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो ये CH3 है, यहाँ पे sp2 है, तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन ये अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा हाइड्रोजन है तो देखो ये वाले को इसके बगल मानोगे, एक्सटेंडेड रेजोनेंस या स्पेस टॉटोमेरिज्म। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये ऐसे अगर कंडीशन ये पूरा जो दिख रहा है ये इस टाइप का दिखे ना, तो वो शो करेगा यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये वाला शो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा।
पूछा था इसमें कौन सा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन होना चाहिए और उससे जुड़ा एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन शो होगा। टाटोमेरिज्म की तरह ही होता है लगभग। तो देखो ये sp2 कार्बन है, इससे बगल हाइड्रोजन देखो है, हाइड्रोजन कार्बन भी sp3 है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, CH3 है, CH3, तो इसलिए नहीं करेगा। यहाँ पे सेम कहानी, इधर भी हाइड्रोजन नहीं था, देख रहे हो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरा था नहीं, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड है ना, समझ रहे हो, ऐसे ओपन करके लिखो, तो हाइड्रोजन ही नहीं था। ऐसे यहाँ पे 3 फिनाइल है तो हाइड्रोजन ही नहीं है भाई, ऐसे ये वाला केस। यहाँ पर देखो ये sp2, इसके बगल sp3 और ये हाइड्रोजन दिख गया, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। बाकी मैंने IIT थिंकिंग चैनल पे पूरा GOC पढ़ा रखा है, पूरा ट्रिक टेक्निक पढ़ा रखा है, बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है और ट्रिक और ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, वो उसमें तो आपके सारे PYQ लग जाएंगे। मैंने ऐसा ट्रिक और टिप्स बताया है ना वहाँ पे IIT थिंकिंग चैनल पे, क्योंकि वो एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बताया, वो कहीं भी फेल नहीं होंगे। 99.99% सारे ट्रिक वो जो बताया ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लगभग 15-20 वीडियो हैं, 15-20 टॉपिक कवर हैं, सब चीज़ें कवर की है। और वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा रखा है, 26 मिनट की वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं विथ क्लैरिटी के साथ, सारे एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक के साथ, तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, कैप्शन में लिंक दे दूंगा IIT थिंकिंग चैनल, या डायरेक्ट आप IIT थिंकिंग यही ऐसे ही डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।